हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मरक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छमती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम डियर सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जब भी दुनिया से हारा हुआ महसूस करें, आप जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरी जिंदगी समाप्त हो रही है, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जीने का उद्देश्य पूरा हो गया, अब मैं इस दुनिया में रह करके भी कुछ नहीं कर सकता, जब भी आप अपने आप में हारा हुआ महसूस करें, जब भी आपको ऐसा लगे जो अब ये दुनिया मेरे विपरीत हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी परिस्थिति विपरीत हो जाए, जीने का इच्छा भी समाप्त हो जाए, ये दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगे, तब ये वीडियो आपके लिए डूबते को तिनके का सहारा बन के सामने आएगा। आप हनुमान है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है वृश्चिक राशि वाले, और मैं जामवंत हूं जो आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि कैसे आप अपनी शक्ति को पुनः दोबारा पहचान करके अपनी क्वालिटी को आप दुनिया को फिर से धूल चटा सकते हैं, दुनिया को फिर से नानी याद दिला सकते हैं, दुनिया को ये बता सकते हो कि लोग तुम्हारा बाप एक बार फिर से रिटर्न आ गया है। वृश्चिक राशि वाले आपके स्वामी मंगल है जो स्वयं सेनापति है, सभी ग्रहों के सेनापति। ये आप माने कि पूरी दुनिया में मंगल का एक अपना वर्चस्व है और आप उस मंगल के संरक्षण में हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को आखिर कौन सी वो क्वालिटी है, कौन सा वो पॉइंट्स है इनमें जो इन्हें याद कर लेना चाहिए जब भी दुनिया में अंधकार दिखने लगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली आकर के कंसल्ट करना चाहते हैं या फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, जो लोग पर्सनली आके कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है, तो आप दिल्ली में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, और जो लोग फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने रास्ता दिया है। आपको कंसल्ट फोन पे करना है या पर्सनली आकर के करना है, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें और अपनी जानकारी प्राप्त करें। आइए, सबसे पहली क्वालिटी मैं बता रहा हूं वृश्चिक राशि वालों की, वो है साहस और निडरता। यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत साहसी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी, ये मेरा एनालिसिस है, ये हमने देखा है, हजारों वृश्चिक राशि वाले लोगों पर मैं एनालिसिस किया है जिसमें ये पाया कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, जिसमें लोगों की पतलून गीली हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में भी वृश्चिक राशि वालों के कलेजे में इतनी ताकत होती है, साहस के साथ, निडरता के साथ उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। अरे अभी आप हार मान रहे हो, लेकिन आप याद करो वो समय जिस काम को कोई नहीं ले रहा था, जिस काम को करने में सबकी फट रही थी, उस समय में भी आपने अपने कलेजे की ताकत दिखाई और उस काम को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उस काम को करके भी दिखाया। अर्थात आप में साहस और निडरता, ये दोनों जो गुण है, ये आपका सर्वोच्च गुण है जो आपको सबका बाप बनाता है, आपको इस फील्ड का राजा बनाता है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले लोगों को भावनात्मक तौर पर में बहुत गहराई होती है, ये दूसरों की भावना को समझते हैं। अगर आप इस समय में कोई तीसरा व्यक्ति अगर दुखी है तो वृश्चिक राशि का व्यक्ति उसकी भावना को समझता है, वो ये नहीं समझता कि ये परेशानी इसको है, जिसको है वो जाने नहीं, उसकी गहराई को समझता है, उसके भावनाओं को समझता है, उसके साथ सहानुभूति दिखाता है। इतना ही नहीं, वृश्चिक राशि का बंदा या वृश्चिक राशि की बंदी, यानी कि पुरुष अथवा महिला जो वृश्चिक राशि की है, अगर वो किसी को दुख में देख ले, किसी को परेशानी में देख ले और उसकी क्षमता में है, तो वो निश्चित तौर पर में उसके साथ सहानुभूति के साथ खड़ा होता है या खड़ी होती है। ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति इस दुनिया में साधारण नहीं है, सबसे अलग है, सबसे असाधारण है।
आप, मैं कह रहा हूं, आप भूल गए हो अपनी शक्ति को, बस मैं आपको उसे याद दिलाने के लिए आया हूं। आप कनेक्ट करते चले जाओ बस। वृश्चिक राशि के लोग संवेदनशील लेकिन मजबूत होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग भावनात्मक होते हैं। वृश्चिक राशि वाले भावना में बह जाते हैं। किसी का अच्छा करने से पहले सोचते नहीं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है कि भावनात्मक तौर पर में बह जाते हैं, आपके दुख से दुखी हो जाते हैं, किसी के दुख से दुखी होकर के किसी के प्रसन्न में प्रसन्न हो जाते हैं, इसका मतलब कोई उनका बाल महंगा कर ले नहीं। वृश्चिक राशि के लोग भावनात्मक तौर पर में बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन इनमें मानवता होती है। हमेशा दूसरों की मदद करने का एक लक्षण है, एक आदत है, क्योंकि ये सेनापति है, सेनापति का संरक्षण इनको प्राप्त है, इसीलिए उसका गुण है इनमें, और इसीलिए ये सबकी मदद भी करना चाहते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं, अर्थात एक बार अगर निशाना लगा दिया कि उस लक्ष्य को भेदना है, उस लक्ष्य को पूरा करना है, तो फिर भैया अर्जुन की तरह इनके आंखों में सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई देती है। बाण पर में सिर्फ मछली का आंख ही दिखाई देता है, बाकी मछली कहाँ है वो पता नहीं चलता। यानी कि वृश्चिक राशि वालों की ऐसी पोटेंसी होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है, मन के दृढ़ संकल्प के इतने पक्के होते हैं कि जिस बात को ठान लिया उसको हासिल करने में अपना पूरा जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। वो इंतजार नहीं करते, वो इधर उधर भटकते नहीं, अर्जुन की तरह मछली के आंख में तीर मारते। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा निर्णय, ऐसा निश्चय। देवी और सज्जनों, पांचवा पॉइंट है कि गुप्त रूप से भी ये शक्तिशाली होते हैं। अपने इरादों को ये छुपा करके रखते हैं। अपने ऊर्जा को जब सही समय आता है तब उसका सही दिशा में सही इस्तेमाल करते हैं। वृश्चिक राशि वाले ऐसे कमाल के होते हैं, यानी कि दूसरों की तरह नहीं, हल्के व्यक्ति की तरह कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं। अपनी शक्ति को, ऊर्जा को छुपा करके रखते हैं, अपने इरादों को छुपा करके रखते हैं, और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना भली भांति से वृश्चिक राशि के लोग जानते हैं। ये हुआ आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है कि सच्चाई के प्रति ईमानदार और धोखेदारों का दुश्मन। यानी कि जो व्यक्ति वृश्चिक राशि के साथ सच के साथ है, सच्चाई के साथ है, वो वृश्चिक राशि का व्यक्ति उसके साथ जान देने के लिए तैयार है, लेकिन सच का दोस्त है, धोखेबाज का दुश्मन है। यानी कि अगर आपने वृश्चिक राशि के साथ धोखा किया है, अगर आपने वृश्चिक राशि के साथ उनके भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। यानी कि वृश्चिक राशि के लोग हमेशा सच्चाई से जीते हैं, सच्चाई के लिए मरते हैं, इसलिए झूठ को त्यागे। वृश्चिक राशि के साथ अगर रहना है तो आप सच्चा बन के रहे, वो अपने दिल निकाल करके आपके सामने में रख देंगे। सज्जनों, सातवां पॉइंट है कि नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। 10 लोगों को कैसे साथ लेकर के चलना है, ये वृश्चिक राशि के लोग भली भांति जानते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व क्षमता होता है। 10 लोगों को अगर साथ लेकर के चल रहे हैं और कोई भी रिस्क आ गया, किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी वाली चीज आ गई, तो उन 10 में से किसी को नहीं भेजेंगे, पहले खुद जाएंगे आपके समस्याओं के सामने, उन समस्याओं से खुद लड़ने की कोशिश करेंगे, उन 10 को अपने पीछे रखेंगे। अरे राजा है, सेनापति है, सेनापति का ये स्वभाव होता है कि अपनी सेना का सुरक्षा करना, और इनके ऊपर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो इनको दर्शाता है, ये देता है ये गुण। तो आप तो वो हैं, आप तो दूसरों की सुरक्षा करने वाले हैं, खुद के लिए चिंता मत करो। खुद की शरीर में एक बार फिर से सांस लो, बजरंगबली को याद करो और रण में कूद पड़ो। आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा शक्तिशाली और आपके कलेजे में कलेजा लगा करके कोई टकराने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में।
आप वृश्चिक राशि अकेले हैं और अकेले ही हमेशा रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों में 8वां जो पॉइंट है वो रचनात्मकता से भरे हुए होते हैं। हमेशा क्रिएटिविटी, कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ अनूठा करने का प्रयास करते हैं, और जो ये कर देते हैं फिर वो जल्दी दूसरों से नहीं होता है। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट है कि स्वतंत्र सोचने वाले, ये भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि 100 लोग उधर जा रहे हैं तो ये भी पीछे पीछे टक दुम करके पीछे पीछे चल दिया। नहीं, 100 लोग उधर जा रहे हैं तो तब भी ये अपना रास्ता इधर का बनाएंगे, अथवा 100 लोगों को चीर करके अलग करके उस भीड़ को और आगे निकल करके अपना रास्ता खुद निर्माण करेंगे और उस 100 को अपने पीछे लाएंगे। यानी कि भेड़ चाल में चलने वालों में से हम नहीं। ये वृश्चिक राशि का सोच है। आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों का 10वां पॉइंट है कि ये वफादार और भरोसेमंद होते हैं। ना ही ये धोखेबाज है, ना ही गद्दार है, ना ही धोखेबाज को बर्दाश्त करते हैं, ना ही गद्दार को बर्दाश्त करते हैं। यहां तक कि कई बार तो कितना भी करीबी से करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, छोटी छोटी बातों के लिए भी इन्होंने उनको संपूर्ण जीवन के लिए त्याग दिया। जाओ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ वफादारी दिखाई, तुम मेरे साथ गद्दारी दिखा रहे हो। तो जाओ, जितना लिया लो और जाओ, आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। ऐसा सोच होता है उनका। देवी और सज्जनों, 11वां पॉइंट है कि दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग किसी को भी दुख में, किसी को भी परेशानी में जब देखते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मदद करने के लिए आगे आ ही जाते हैं। अरे आपने सबकी मदद की है, आपका मदद ऊपर वाला करेगा। ईश्वर जो है ना, वो सब देखता है। कर्म का लेखा जोखा जो है उससे ईश्वर भी बाहर नहीं है, उसको भी भुगतना पड़ता है। तो मैं और आप तो एक सामान्य मनुष्य है। वृश्चिक राशि के लोगों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये जीवन में चुनौतियों का सामना बहुत ही दृढ़ता से करते हैं, बहुत ही ताकत से, बहुत ही पावर से करते हैं, और सामना करके जो इच्छा शक्ति में आ गया तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी ये सामना करके उसमें विजय हासिल करते हैं, अपना विजय पताका गाड़ देते हैं। देवी सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीखने की तीव्र इच्छा होती है। नई नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा ये प्रेरित होते हैं, हमेशा ये लालायित होते हैं। 14वां पॉइंट है कि अति आकर्षक व्यक्तित्व होता है। आपकी उपस्थिति और विचारधारा लोगों को आपके तरफ आकर्षित करती है, आपके तरफ खींचती है। आप में वो व्यक्तित्व, आपकी वो विचारधारा होती है। 15वां पॉइंट है कि गहन विश्लेषण करने वाले होते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति को बहुत ही गहनता से, बहुत ही गहराई से उसको सोचते हैं और विश्लेषण करते हैं। 16वां पॉइंट है कि सफलता की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले ही बताया कि लक्ष्य पर निशाना लगा दिया तो उसको अब भेदने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे उसके लिए जो हो जाए। 17वां पॉइंट है कि अनुकूलशील रहते, हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और पानी की तरह बन जाते हैं। ग्लास में डाल दिया तो ग्लास जैसा हो गया, लोटे में डाल दिया तो लोटे जैसा, और बोतल में डाल दिया तो बोतल जैसा हो गया। यानी कि अनुकूलनशीलता इनके अंदर कमाल की होती है। 18वां पॉइंट है कि आत्मनिरीक्षण की भी क्षमता होती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उससे सीखने की हिम्मत भी रखते हैं। 19वां है कि बुद्धिमानी और दूरदर्शिता, यानी कि हर समस्या के आगे का समाधान पहले ही सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। और 20वां है कि कभी ना हार मानने वाला जज्बा है इनका। तो अभी क्यों हार मान रहे हो? हार मत मानो, अपनी 20 की 20 शक्तियों को जागृत करो। बार बार इस वीडियो को सुनो, समझने की कोशिश करो, भगाओ मत, स्किप मत करो, आराम आराम से सुनो, समझो। और ये अगर 20 पॉइंट आपके दिमाग में आ गया कि आपके दिमाग में ये 20 पॉइंट है, आपके अपने आप में वृश्चिक राशि वाले 20 पॉइंट है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप फिर से एक बार अपना झंडा गाड़ ही दोगे। जब भी मन में निराशा आ जाए तो इस 20 पॉइंट को जरूर याद कर लेना, इस वीडियो को जरूर सुन लेना।
अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जिसका भी आप भलाई करना चाहते हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि वास्तव में ये 20 पॉइंट आपने अनुभव किए हैं या नहीं वृश्चिक राशि में। अगर किया है तो कमेंट में लिख करके बताएं कि हाँ गुरुदेव ये हमने अनुभव किया है। अगर नहीं किया है तो वो भी लिख के बताएं, और कोई विशेष क्वालिटी आपको लगती है तो वो लिख के बताएं, और कोई अवगुण लगता है तो वो भी लिख के बताएं। राधे।